हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि वीडियो बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक अच्छा सा माइक, बट बहुत लोगों के पास जेब में इतना पैसा तो है नहीं कि वो अच्छा सा माइक खरीद सके। लेकिन हाँ, माइक तो चाहिए होता है। माइक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, ट्रैफिक हो, शोर शराबा हो, वहाँ पर हमें माइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करें भाई, जेब में इतने पैसे तो है नहीं कि हम महंगे वाले माइक ले सकें, कॉलर वाले माइक ले सकें, वायरलेस वाले माइक ले सकें, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। कम से कम 7 से 8 हज़ार, 10 हज़ार से नीचे तो कोई ढंग का माइक है ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप लेपल माइक लें। लेपल माइक बेसिकली एक वायर वाला माइक है। परेशानी आपको थोड़ी ज़रूर हो सकती है भीड़ भाड़ में, क्योंकि उसमें तार वगैरह लटके रहता है, लेकिन वो माइक आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं कहूँगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी जेब के अकॉर्डिंग, हमारे जेब में जितने पैसे होंगे, हम जो अफोर्ड कर सकेंगे, उतने में हमें वो माइक मिल जाएगा। तो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आज अपना माइक। हालांकि मैं पहले भी एक माइक इस्तेमाल कर चुका हूँ और उसका नाम भी मैं आपको बताऊँगा, बट इस बार मैंने जो माइक मंगवाया है वो दूसरी कंपनी का मंगवाया है। ये माइक मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है, ऑर्डर किया था आज से 3 दिन पहले, और ये आज मेरे पास आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस बार मैंने किस कंपनी का माइक मंगवाया है और वो मुझे कितने का पड़ा है। पहले जो मैंने कंपनी इस्तेमाल की थी और अब ये जो मैंने दूसरी कंपनी का माइक मंगवाया है, दूसरी कंपनी का क्यों मंगवाया है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। वैसे तो इस बॉक्स में इस पैकिंग में 2 बॉक्स है। एक इसमें मैंने कार का होल्डर मंगवाया है और दूसरा मैंने माइक मंगवाया है। जो हम सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे वो करेंगे माइक को, और कार होल्डर का जो हम अनबॉक्स करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल हम माइक की अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, पहले इसकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स। तो पहले कर लेते हैं इसकी कटिंग। कैंची मैंने ले ही ली है और इसको पहले काट लेते हैं। तो हमने पन्नी को काट लिया और फिलहाल इसमें 2 बॉक्स हैं। पहले मैं निकालता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा माइक का बॉक्स जो मैंने इस बार मंगवाया है। ये मेरा सेकंड माइक है। पहला माइक तो मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो गया, वजह समझ नहीं आई कि वायर का इशू था या माइक का इशू था, समझ नहीं आया। बट इस बार मैंने दूसरी कंपनी का मंगवाया। मॉडल नंबर है AU400। बहुत लोग इस मॉडल नंबर से शायद समझ भी गए हों, नहीं भी समझे तो मैं इसका ब्रांड दिखा देता हूँ। तो ये है माउनो कंपनी का। मैंने ये नेट से सर्च किया, गूगल से सर्च किया, और माउनो के लिए बहुत अच्छा बताया गया है माइक के अकॉर्डिंग कि माइक माउनो कंपनी के बहुत ही अच्छे होते हैं। और सबसे सस्ता माइक माउनो पे यही था, वायर वाला माइक, इसलिए मैंने यही मंगवाया क्योंकि मेरी जो जेब अफोर्ड कर रही थी वो इसी माइक के लिए ही कर रही थी। तो चलो पहले इसके अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं इसमें निकलता क्या क्या है। तो इस बॉक्स को कर देते हैं पहले साइड, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसका काम नहीं है, हमारा काम है माइक का। तो इसको करते हैं साइड में और इसको पहले खोल लेते हैं। ये इस तरीके से निकला है इसमें बॉक्स, जिसमें माउनो प्रिंट है, इसमें ब्रांड है इसका। और एक ये छोटा सा कार्ड निकला है, स्माइली सा बना हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने बारकोड वगैरह दिए हुए हैं। ये तो खैर चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। और एक इसमें ही छोटी सी बुकलेट दी हुई है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। तो इसको खोलते हैं सबसे पहले और देखते हैं क्या क्या निकलेगा इसके अंदर। ये निकला है इसमें माइक, एक इसके क्लिप, एक और ये चीज़ निकली है, एक और क्लिप निकली है इसके अंदर, और क्या है, बस, और एक ये बैग निकला है। तो माइक की जो वायर है, ये लास्ट टाइम मैंने जो इस्तेमाल किया था वो था बोया M1, जिसकी वायर मोटी थी
और वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कॉस्टली भी था। तो हल्का माइक है, जैसे अगर आप राइड वगैरह करते हो और दूसरी सारी चीज़, जितना हल्का ही माइक है, इस माइक से, हल्के माइक से मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि जो लास्ट टाइम मैं इस्तेमाल कर रहा था उसकी वायर इतनी भारी थी कि उसको संभालना पड़ता था और उसकी वायर भी बहुत लंबी थी। बट मुझे देखने से ना इसकी वायर कुछ ज़्यादा लंबी लग नहीं रही और बहुत ही हल्का लग रहा है। इसे अगर हम ट्रैवलिंग में भी यूज़ करेंगे, इसे अगर हम भीड़ भाड़ में भी यूज़ करेंगे तो ये आसानी से यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और यहाँ पर इसकी क्लिप लग जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा इस तरीके से और हम इसको, ये मैंने इस तरीके से लगा लिया है और लगाने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैंने माइक टांग रखा है। बट मैंने जो बोया M1 लास्ट टाइम ख़रीदा था उसमें वायर भी बहुत बड़ी थी और उसको समेटो तो उसका बंडल भी इतना बन जाता था कि भारी भारी लगती थी और उसकी वायर में भी वेट था। बट मुझे नहीं पता था कि इतनी लाइट वेट है, वरना मैं पहले भी उसे नहीं खरीद के सीधा मोनो ख़रीदता। और इसको एक बार रिकॉर्ड करके देखेंगे कि इसका साउंड कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। और बाकी एक बार मैं इसमें कोई भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको इसके बारे में रिव्यू ज़रूर दूंगा कि ये माउनो का माइक जो मैंने परचेज़ किया है सच में ये क्वालिटी इसकी परफेक्ट है या इसमें कुछ कमियां हैं, ताकि अगर आप भी कोई भी माइक ख़रीदते हैं तो उससे पहले आप मेरी इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें ये माइक ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। ख़रीदना है तो क्यों ख़रीदना है। अब बात आती है प्राइस की। लास्ट में हर किसी का सवाल होता है कि हाँ यार, आपने दिखाया, ये चीज़ें हुई, सब ठीक है, लेकिन इसका प्राइस कितने का है और ये कितने का मिलेगा और किस साइट से हम इसे ले सकते हैं। तो इसका प्राइस है 430 रुपये का। ये मैंने मंगवाया अमेज़ोन से। ये फ़्लिपकार्ट पे भी सेम रेट है और अमेज़ोन पे भी सेम रेट है। अगर आपको मार्केट में चीज़ें नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन घर बैठे इसको आराम से मंगा सकते हो और 430 रुपये इसका प्राइस है। जिस हिसाब से मैंने अभी इसको अनबॉक्स किया और देखा, हालांकि मैं अभी इसे यूज़ तो नहीं कर सका, लेकिन सिर्फ अनबॉक्स किया। अनबॉक्स में 430 रुपये में हमें और मिलेगा भी क्या, 700 से 800 रुपये के आसपास का बोया M1 मिलता है। और बोया M1 में मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सका, वो इतनी जल्दी ख़राब हो गया। वजह क्या थी हमें समझ नहीं आया। माइक भी ठीक ठाक मैंने किसी को दिखाया भी तो वो रिपेयरेबल नहीं हो पाया और मना कर दिया। 800 रुपये, 850 रुपये मेरे उसमें वेस्ट हो गए, कुछ खास वो चला नहीं। तो अब मैंने माउनो लिया है और माउनो मैंने इस बार सर्च करके लिया है कि इसके रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद मैंने इसको ख़रीदा है और देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। सच में ये भीड़ भाड़ में काम करता है, सच में ये ट्रैफिक में काम करता है कि नहीं, ये चीज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और एक बार इसको टेस्ट भी करके देखेंगे अपनी किसी वीडियो में कि क्या सच में ये परफेक्ट काम करता है। तो मैंने ये माइक लगा लिया है, इस वक्त ये मेरे फ़ोन में ही कनेक्ट है और इसी से मैं ये वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि पहले की जो अभी इस वीडियो में मैंने बनाया होगा, मेरा जो साउंड आया होगा वो साउंड अलग होगा और इसको लगाने के बाद इसका साउंड बिल्कुल अलग आया होगा। ये चीज़ आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा, ये पार्ट सबसे लास्ट वाला पार्ट है जो मैं अपने इस माइक में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारे दर्शकों को ये माइक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस माउनो को इस्तेमाल करते भी होंगे, बट मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस माउनो को यूज़ करने का। अगर आपके पास भी इस तरीके का माइक है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ताकि हमारे और भी भाइयों और भी दोस्तों को ये पता चले कि सच में ये अच्छा है या ख़राब है। क्योंकि मुझे तो अभी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा या फर्स्ट वीडियो में भी पता चल जाएगा। लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन स्क्रीन पर नज़र आए। तो मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।